सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, ये भागवत इतनी कीमती है, इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि यहाँ ज्ञान वैराग जैसे तपस्वियों को भी तारने का सामर्थ्य भागवत जी रखती है। ऋषियों ने कहा, अच्छा क्या कोई उपाय है कि भागवत किसी पापी को भी तारे? शुद्ध को तार देना बड़ी बात नहीं, किसी पापी को तारना बड़ी बात है। बोले हाँ, एक बार एक दृष्टांत सुनाते हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। एक इतिहास की घटना, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था देवी धुंधली। आत्मदेव तो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, समझदार थे, पर जो उनकी पत्नी थी ये बड़ा विचित्र थी। इनका मानना था कि जो हमारे पतिदेव कह दे उसी का उल्टा तो करना ही करना है। माँ आत्मदेव महाराज जानते थे कि इसकी बुद्धि हमेशा उल्टी काम करती, पर भैया क्या करें, अब जैसी भगवान ने दे दी। देखो दो तरह की पत्नी होती है, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है गर्म पत्नी। अब भगवान जिसको जैसी दे दे उसको वैसी निभा लेनी चाहिए शांति से। आत्मदेव महाराज ने सोचा भगवान ने इसको हमारे पल्ले भेजा। और एक बात और है, जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए ना, सबकी पत्नी तेज तर्रार हुई है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। अब अगर आपकी वाली तेज है तो समझ लो आप उस श्रेणी में बढ़ रहे हो अभी धीरे धीरे, महापुरुष वाली श्रेणी। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए टॉल्स्टॉय, अंग्रेजी दार्शनिक हुए। उनकी पत्नी बड़ी भयानक थी, जब देखो लड़ती झगड़ती रहती थी। जब देखो वो कुछ बच्चों को पढ़ाते थे तो बच्चे उनसे कहते कि उनसे कहा करते थे कि जी आपकी पत्नी, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? तो टॉल्स्टॉय कहते थे ये हमारा मीटर है नापने का कि अभी हम में कितना पेशेंस बचा है। और तो कोई मीटर होता नहीं दुनिया में। अब चाय कॉफी हो तो उसको लीटर में, कपड़ा हो तो उसको मीटर में नाप सकते, पर हमारे भीतर कितना धैर्य है ये कैसे नपेगा? बोले इसके लिए भगवान ने हमको ये दे दी कि समय समय पे हमको नापती रहती है कि हम कितने गड्ढे में हैं, अभी हम में धैर्य कितना बाकी है। तुकाराम जी, संत श्री तुकाराम जी, देखो इतिहास के 3 संत हुए। तीनों संतों की जो घटना थी ना वो तीनों अलग अलग थी। एकनाथ जी की पत्नी बहुत अच्छी थी, वो उनका भक्ति में सहयोग करती। तो एकनाथ जी भगवान को रोज धन्यवाद देते कि हे प्रभु आपने इतनी अच्छी पत्नी दी हमको, देखो हमारे संग बैठती है, पूजा करती है, सहयोग करती है, धर्म में मदद करती है, तो धन्यवाद देते थे। एक थे नरसिंह जी, गुजरात के, जूनागढ़ के। एक की पत्नी बहुत अच्छी थी तो भगवान को धन्यवाद देते। नरसिंह जी की पत्नी का देहांत हो गया। अब इनकी पत्नी मरी तो सबने सोचा नरसिंह रोएगा, पर इन्होंने दोनों हाथ उठा के कहा कि भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी वजसु श्री गोपाल। भलो थयो, एक ही जिम्मेदारी थी हमारे आगे पीछे, वो भी गई, अब हम आराम से भगवान का भजन करेंगे। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो एक की पत्नी अच्छी थी तो धन्यवाद, एक की चली गई तो धन्यवाद। तुकाराम जी, इनकी एकदम उल्टी थी। घर में जब तक रोजाना झगड़ा ना कर ले तो इनका पेट का पानी पचता नहीं। एक बार तुकाराम जी गए संकीर्तन करने किसी के घर, कीर्तन करके वापस आ रहे थे तो यजमान के यहाँ से खूब मेवा मिष्ठान पकवान सब मिला था। किसी ने आके इनकी पत्नी को बता दिया कि आज तो महाराज को बड़ा माल मिला है। तो खुश होके दरवाजे पे खड़ी थी कि माल आ रहा होगा, मीठा आ रहा होगा। पर तुकाराम जी का भाव क्या था, जो मिलता इनको बीच में, जो मांगता उसको प्रसाद बांटते आते। तो बांटते बांटते जब तक घर आए झोला खाली, बस एक गन्ना बचा था। गन्ने को मराठी में शायद शिरडी बोलते हैं, शिरडी या गुजरात में बोलते, पता नहीं। मैं इतने प्रांतों में बोलती हूँ, घूमती हूँ ना, सब मिक्स हो जाता है। कौन सी भाषा क्या बोलते हैं मराठी में? फूस, फूस बोलते हैं। अच्छा लो,
हमारे यहाँ फूस उसको बोलते हैं, गाय वाला जो बड़ा, अभी गुजरात से आए ना इसलिए गुजराती घूम रही दिमाग में। तो जी वो गन्ना लेकर के आ गए। और गन्ना लेकर के जैसे आए तो पत्नी तो सोचे बैठी थी माल आ रहा होगा। अब ये वह एक गन्ना लेकर के आए तो बोली वो कहाँ है मेवा मिष्ठान, बोलो तो सब बांट दिया प्रसाद में। अब तो महाराज इनको तो एकदम निकाला, बोले ले तेरे लिए गन्ना लेके आया हूँ। ले करके गन्ना और तुकाराम जी के ऊपर ही मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए। अब 2 टुकड़े हो गए तो अब कोई संसार वाला होता पति पत्नी तो यही महाभारत चालू हो जाती, तूने हमको हम तुझको वही यही शुरू हो जाता। और तुकाराम जी ने क्या कहा, वाह वाह प्रभु धन्य हो, बीवी हो तो ऐसी हो, भगवान सबको ऐसी बीवी दे, इतनी समझदार। मैं पूरा रास्ता सोचते आया, घर में गन्ना खाने वाले 2, गन्ना 1, कैसे बंटवारा होगा। ले आते आते समस्या का हल कर दिया, ले आधा तू ले आधा मैं खा। अब तुकाराम जी भगवान को धन्यवाद देते, भगवान बढ़िया आपने ऐसी बीवी दी, ज्यादा प्यार करने वाली देते तो हमारा मन इसी में लगा रहता, आप तक तो जाता ही नहीं। तो तीनों की परिस्थिति अलग अलग है पर तीनों भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिसको जैसी मिली है भगवान को रोज धन्यवाद दो। ये ठाकुर जी आपने धर्म में सहयोग करने वाली तो धन्यवाद, ज्यादा मोर कोई वैसी मिल गई तो भगवान से कहो प्रभु आपने धन्यवाद। अब इस पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हम माताओं की संख्या ज़्यादा, ये रूठ गई तो कल से ही आना ही बंद कर देंगे। पर महाराज धुंधली बड़ी विचित्र थी, उल्टा करना। आत्मदेव ने सोचा जैसे तैसे भगवान ने दी, निभा लो। सब निभाते जा रहे थे पर जीवन में एक घटना ऐसी घटी, बालक पुत्र था नहीं। संत से जाके कहा महाराज कोई कृपा करो। संत ने कृपा करके फल दे दिया। फल को लाके इन्होंने धुंधली को दिया कि तू इस फल को खा लेना तो हमारे घर बालक हो जाएगा। दे करके चले गए। अब बैठी बैठी सोच रही है फल खा लूँगी तो इनका क्या, 9 महीना तो हमको कष्ट झेलना पड़ेगा, न कहीं जा पाऊँगी, न रिश्तेदार के यहाँ जा सकती हूँ, न आ सकती हूँ, न मनपसंद खा सकती हूँ। और सबसे बड़ा संकट ये कि बालक होगा तो ननद आएगी, ननद देखभाल के लिए आएगी तो उसको तिजोरी की चाबी देनी पड़ेगी, बढ़िया बढ़िया माल ले जाएगी। ये तो बड़ा झंझट है, हम नहीं खाने वाले। सोच ही रही थी कि उसकी बहन भी वहाँ आ गई, बहन ने भी हाँ में हाँ मिला दी। धुंधली को कहा तू एकदम सही कह रही है, देख तेरे घर पैसा की कमी नहीं, हमारे घर बालकों की कमी नहीं, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। हमारे घर में जो बालक है हम तुझे दे देंगी, तू हमको पैसा दे देना, हम किसी को बताएंगे नहीं, कह देंगे धुंधली का बच्चा है। अच्छा जी पर ये 9 महीने तक कैसे? हम बोले 9 महीने तक गर्भवती महिला जैसा रहे, मैं सबको कह दूंगी कि एक बाबा ने कहा 9 महीने तक किसी का मुख नहीं देखना। और पति उसको तो पता लगेगा, बोले नहीं उसको ये कह दूंगी बाबा ने कहा है बच्चा अच्छा हिष्ट पुष्ट हो, ज्ञानी हो, इसके लिए पिता को 9 महीने तक तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। तो उनको वहाँ सेट कर दिया और पूरा प्लानिंग करके दोनों ने मिलके, अब देखो इसका मतलब क्या है, आत्मा आत्मदेव है, धुंधली है बुद्धि, और धुंधली की छोटी बहन है मन। जब मन और बुद्धि आपस में संधि कर लेते हैं ना, एक दूसरे को सहयोग देने लगते हैं, तब फिर ये आत्मा को 84 लाख के चक्कर में यात्रा करने घुमाने भेज देते हैं कि घूम अब 84 के चक्कर में। बुद्धि गलत करती है, मन उसका सहयोग करता है, हाँ तू सही कर रहा है, एकदम बुद्धि तू सही चल रही है, और वो दोनों एक दूसरे से संधि करके हमेशा गलत रास्ता चुनते। धुंधली बुद्धि है, तर्क, जिसकी बुद्धि में तर्क हो वो धुंधली है, हर बात में तर्क। आत्मदेव महाराज को घर से भेज दिया। अब इस फल का क्या करें, फल भी तो है, इस फल को गाय को खिला दो। गाय को फल खिला दिया गया। बहन से बालक हुआ और उस बालक के होने के 3 महीने बाद गाय के गर्भ से भी एक बालक हुआ जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। और धुंधली ने अपने बेटे का नाम क्या रखा, धुंधकारी। धुंधकारी और गोकर्ण एक ही घर में बड़े हुए, एक ही परिवार, एक ही संस्कार, लेकिन पूर्व के प्रारब्ध ऐसे कि गोकर्ण महाराज परम भागवत
और धुंधकारी परम दैत्य पापी इतना पाप करने लगा, इतने शिकायतें घर में आने लगी कि आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हो गए। मन में विचार आया, बेटा नहीं था तब लाख गुना अच्छा था, शांति थी, जब से आया इसने जीना हराम कर रखा है, अब क्या करूं, घर छोड़ के जाऊं तो अभी मन में उतना वैराग्य नहीं। तब श्री गोकर्ण महाराज ने अपने पिता के मन में वैराग्य जगाया, उपदेश दिया। देहेस्तिमान् सुरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया श्रुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवश्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, इस संसार का मोह त्याग दो। देहेस्ति मांस रुधिरे, इस शरीर का मोह जिसका किए बैठे हो, ये हड्डी मांस रुधिर चर्म से बना है, इसका मोह त्यागो। लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का आचरण करो और जाओ वन में भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करो। श्री गोकर्ण महाराज के इस ज्ञान उपदेश को सुन के आत्मदेव वन में गए, भजन किया, भगवत प्राप्ति की। उधर धुंधली भी धुंधकारी से दुखी हो गई, रोज मारना पीटना, घर से धन छीन छीन के ले जाना। धुंधली ने भी जाकर के शरीर का, देह का त्याग कर दिया। और एक दिन आया जब वैश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मारा और मर के एक बड़ा भयानक दैत्य बना। गोकर्ण महाराज को पता लग गया कि एक दैत्य बना, ब्रह्म राक्षस बना है। उसके उद्धार के लिए 1, 2, 5 नहीं 100 बार गया मैं पिंडदान किए, पर कुछ हुआ नहीं, उद्धार हुआ नहीं। तब उसके उद्धार के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। कथा हुई, पंडाल में सब आए, धुंधकारी भी आया। अब दैत्य है, कहाँ बैठे, खुले में तो बैठ नहीं सकता, तो एक बांस था 7 गांठ का, उसमें आके बैठ गया। 7 दिन तक वहाँ बैठा बैठा कथा सुनता रहा। 7वें दिन पूरा बांस नष्ट हुआ और एक विमान स्वर्ग से, आकाश से उतर के आया। उस विमान में धुंधकारी को बिठाया गया। गोकर्ण महाराज ने भगवान के दूतों से कहा कि ठहरो ठहरो, रुको। एक विमान लेकर के आ गए, कथा सुनने वाले तो यहाँ हजारों थे, विमान अकेले के लिए। तो दूतों ने कहा महाराज देखो, सुनी तो सबने थी, पर जब कथा से उठते ना, जमीन से कथा सुन करके जब उठते हैं तो ऐसे कुर्ता उड़ता पकड़ के थोड़ा झाड़ देते, कोई मिट्टी विट्टी नहीं लग रही। पर महाराज वहाँ कुर्ता झाड़ने में मिट्टी के साथ साथ जो सुना ना वो भी यहीं झाड़ के चले जाते हैं कि यहाँ की बातें घर तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारे दिल में बैठ गई तो फिर तो खतरा हो जाएगा, इसलिए यहीं छोड़ के जाओ। अरे घर छोड़ो, यहाँ से लेके प्रसाद की लाइन लगती है ना, वहाँ तक भी भूल जाते हैं। प्रसाद की लाइन में भी जब लगते हैं वो प्रसाद लेने के लिए, तो फिर यहाँ सुनते भागवत, वहाँ करते महाभारत। महाराज देखो, आसान तो नहीं है। जो बातें यहाँ कही जा रही है 100% सब उस बातों को अपना, कहने में झूठ नहीं बोल रही, कहने वाला भी नहीं 100% फॉलो कर पाता, आचरण में नहीं ला सकता। लेकिन फर्क क्या है कि हम लोग प्रयास भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। 1000 बात हमारे मन में बैठ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन इस 7 दिन में कोई एक बात तो मन में बैठ सकती है, एक बात तो कोई अच्छी लग सकती है कि हाँ, ये तो अब मैं इस कथा को सुनने के बाद जरूर आचरण में लाऊंगा, इसको अपने जीवन में उतारूंगा। बस एक बात एक बीज पकड़ने की देर है, एक बीज ही विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए मैं ये आशा नहीं रखती, न मैं कभी कहती कथा में कि जो जो यहाँ कहा जा रहा है सब मानो। सब मानना न मानना ये सबकी अपनी अपनी रुचि है, पर ये जरूर सोच के बैठो कि कोई एक बात हमें यहाँ 7 दिन से ऐसी लेनी है, पकड़नी है,
जो हमको कथा के बाद भी लगातार हमारे जीवन में रहेगी। ऐसे नहीं 7 दिन बस आए, सुने, मौज लिए और फिर तुम अपने घर हम अपने